उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं वांगू पापा दे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं वांगू पापा दे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं वांगू पापा दे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया बल मैं। एक साथ गाएं आराधना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी हां रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी हां रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली आराधना तेरी आराधना। तेरे सीने ना लग के दुलियां भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे लग के दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे सीने ना लग के दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणा विच यीशु पना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना
Lord. दूतों और संतों के संग आराधना पूरे स्वर्ग राज्य की सेना के साथ तेरी आराधना कहिए आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वागू काबा दे Yes Lord. उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। समर्पित करें प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु आपसे बातें करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर अपनी पाक हजूरी में हम सभी लोगों को बुलाता है। प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार के साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना करना, धन्यवाद के निवेदन प्रभु को समर्पित करते जाना। वो परमेश्वर जिसने हमें चुना, अपनी कलीसिया को पवित्र किया, आज मेरे और आपके घर में उसका नूर छा जाए। प्रभु हमारे विरोधियों के मुख बंद कर दे। जितने भी लोग प्यारे भाई उसके नाम का विरोध करते हैं, वो परमेश्वर शेरों के मुख बंद करने वाला परमेश्वर है। याद करना, आप इनके लिए प्रार्थना करें, समर्पित करें इन्हें। जो आपका विरोध करते हैं उन्हें समर्पित करें। जो आपके लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए क्षमा की प्रार्थना मांगे। अपने परिवार में भाई बहनों को क्षमा कर दें। प्रभु ने कहा कि तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा यदि तुम क्षमा करोगे तो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संध्या के इस पवित्र समय में हम इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से बहुत दूर हैं, जो प्रभु के नज़दीक नहीं हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज प्रभु उन्हें ब्लेस करे और आशीर्वाद प्रदान करे। यीशु आपको बुला रहा है प्यारे भाई और बहन, एक एक व्यक्ति को जो उससे दूर चला गया है, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन संत पौलुस हमें बताता है, तुम्हारे मुख से अश्लील बात ना निकले, तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकले। अपने जीवन से हर प्रकार की गंदगी को दूर कर दो। देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ और वो शुरू हो गया है। प्रभु आपके घराने को आज ब्लेस करने जा रहा है। जितने भी लोग उसे स्वीकार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, वो अपने पिता के सामने उनका सम्मान करेगा। आप में से जो भाई बहन निराश हैं, तंगहाली में हैं, आर्थिक तंगी में, शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारी में फंसे हुए, प्रभु यीशु आपको स्पर्श करे। उसका नूरानी चेहरा प्रभु आपके ऊपर छमके, उसका दाएं भाग प्यारे भाई और बहनों आपके ऊपर उतरे, उसका पवित्र दाहिना हाथ अपने जोरो जलाल में आपको स्पर्श करे। प्रातः काल जब हम उठ के उसकी आराधना करते हैं, संध्या के समय जब हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम दूतों और संतों के संग मिलकर हे प्यारे भाइयों और बहनों उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसकी आवाज़ को हम सुने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें हर प्रकार की गंदगी से आज़ाद करने के लिए, बंधनों से आज़ाद करने के लिए, आपके परिवार को ब्लेस करने के लिए, आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, आपके नाती पोते बाल बच्चों को ब्लेस करने के लिए, आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपकी धन संपत्ति को ब्लेस करने के लिए वो बुलाता है। चले आना, दौड़ कर चले आना। हो सकता है आपकी तमाम समस्याएं हैं, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा परेशानियां हैं, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत निराशा और कष्ट से गुजरे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मैं इनकी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैंने अपनी प्रजा के
जीवन में आंसुओं को देखा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अब मैं इन्हें तसल्ली दूंगा, सांत्वना दूंगा, इसलिए निराश मत होना। वो परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। उसकी आवाज को सुने और उसके पास चलें। दुख की गहराइयों में यस लॉर्ड देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में, जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु बुला रहा है, शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। ऊंची आवाज से गाइए, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। गाइए, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति 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 तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू
सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा। अपने हाथों को उठा के यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। सभी घुटना टेक यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता है बड़ी चाह से आपको बाहों में लेने के लिए। दुख की गहराइयों से वो आपको निकालेगा। निराश ना हो, ढारस रख, यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कहता तेरा दिल कच्चा ना हो, तेरा मन निराश ना हो। तू चीजों के पीछे भागते भागते थक गया है, अब जरा मेरी ओर आने की कोशिश कर, अब जरा मेरी ओर मेरी बात सुनने की कोशिश कर। कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, जलधाराएं तुम्हें बहा के न ले जाएंगी, तुम आग पार करोगे उससे भी तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु के वादे प्यारे भाइयों और बहनों सच्चे हैं और वो खरे हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। कहता जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे लज्जित और अपमानित होंगे। कहता है जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। कहता है जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुम अपने शत्रुओं को ढूंढोगे और उन्हें नहीं पा सकोगे, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। बोलिए आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, डरो मत, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं ही प्रभु हूँ, प्रथम मैं हूँ और अंत तक वही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु कहता है हे याकूब, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, हे इज़राइल, जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको
अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। जलधारा तुम्हें बहा के नहीं लेके जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे यदि तुम आग पार तो करोगे तुम नहीं जलोगे। तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता तुम है मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। और महात्मा रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे साथ रहते हैं। आप मेरे साथ रहते हैं। आप मेरे साथ चलते हैं। आप मेरे साथ चलते मेरे हैं। परिवार को, तेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को मेरे भाई बहन संरक्षण प्रदान कीजिए। संरक्षण प्रदान अपने लहू में छिपा लीजिए। अपने लहू में छिपा। हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु मेरे यीशु, घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में मेरे कलीसिया में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपका लहू लेकर मैं आपका लहू अपने लेकर सिर से लेकर पांव की तलियों तक अपने सिर से लेकर पाँव की तली विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू में मुझे अपने लहू छिपा में लीजिए। छिपा लीजिए। छिपा लीजिए। छिपा लीजिए। छिपा लीजिए। आमीन। आमीन। बड़ी भक्ति के साथ प्रभु से इस गीत के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे, मेरे शरीर को, मेरे मन और आत्मा और हृदय को, मेरी संतान को, मेरे मित्र बंधुओं को अपने लहू में छिपा लीजिए। हमें संरक्षण दीजिए। इस वक्त आप बैठकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का आशीष आप लोगों पर उतरे और वो आप लोगों को अपने नूर से मामूर करे। उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमको प्रार्थना करने में सहायता करे, क्योंकि हम नहीं जानते किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये अनुग्रह का समय है। गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे। जब आप जुड़ेंगे मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में, प्रभु आपके घराने को, आपके आटा गूंदने की परात को, माल डंगर खेती बाड़ी को ब्लेस करेगा। आज वो आपके मन में से हर प्रकार के गंदे विचारों को, षड्यंत्रों को निकाल कर अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। याद रखिए, परमेश्वर शेरों के मुंह बंद करने वाला, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। बिलाम की गधी के मुंह में आवाज़ डाल देने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने दासों को वो मस्सा देता है कि वह जानवरों को चीर फाड़ देते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें अपने लहू में छिपा लीजिए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। मुझको छिपा लहू में, पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा Yes, Lord. Thank you, Jesus. यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु
पापों से मैं घिरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मेरे बदन से हरदम यस लॉर्ड, तेरी ही खुशबू आए, मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए। जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। एक साथ मिलकर गाएं, मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं गिरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छिपा में, मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं गिरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। मेरी जुबान उम्र भर तेरे ही गीत गाए, मेरी जुबान उम्र भर तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए, तालियां बजा के एक साथ। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं घिरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। सब लोग गाओ, मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं घिरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं घिरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। प्रियजनों, प्रभु ने वचन दिया है, मेरे बच्चों को ढारस बंधाओ, मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ और उनसे कहो कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं। और वचन दिया है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 8 और उससे आगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 42 वर्ड्स 8 ऑनवर्ड्स। मैं प्रभु हूं, यही मेरा नाम है। मैं प्रभु हूं, यही मेरा नाम है। मैं ना तो दूसरे को अपनी महिमा दूंगा और ना मूर्तियों को अपना स्तुति गान। देखो, पुरानी बातें पूरी हो चुकी हैं, अब नई बातों की घोषणा मैं करता हूं। घटित होने के पूर्व ही मैं उन्हें सुनाता हूं। आगे कहता है, महासागर और जलचरों, द्वीपों और उनके सब निवासियों, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। पृथ्वी के सीमांतों तक कहता उसकी स्तुति करो। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी भलाई है। आगे वो लिखता है पद संख्या 13 में कि प्रभु शूरवीर की तरह प्रस्थान करेगा, एक योद्धा की तरह वो आएगा। जब आप उसमें विश्वास करेंगे, जब आप उसके साथ चलेंगे, वो आपके साथ रहेगा, तो एक योद्धा की तरह वो आपके लिए लड़ेगा। आगे लिखा है, योद्धा की तरह
अपना उत्साह बढ़ाएगा, वो चिल्लाकर युद्ध का आह्वान करेगा और अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में अंधकार की शक्तियों का, अंधकार की शक्तियों बुराई का, की आत्मा का बुराई की आत्मा कोई का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार कोई नहीं है। अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। 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 आगे वो इजराइलियों को समझाता है और इस वचन के द्वारा मुझे और आपको समझाता है। He is talking to us through the word of Isaiah from the Bible. वो यशायाह नबी के ग्रंथ के द्वारा आज आपसे और मुझसे और उन निराश, टूटे हुए, हिम्मत हारे हुए लोगों से बात करता। अगले वचन में लिखा है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 8 ऑनवर्ड्स, 43:8 ऑनवर्ड्स, उन लोगों को सामने ले आओ जो आंख रहते अंधे हैं, कान होते हुए भी बहरे हैं। सारे राष्ट्र इकट्ठे हों, सब जातियां मिल जाएं। उनमें कौन राष्ट्र ऐसा है जिसने इस बात की भविष्यवाणी की थी? कहता पूछो इनसे, सबको बुला के लाओ और इन राष्ट्रों से पूछो कि इनमें कौन राष्ट्र ऐसा है जिसने इस तरीके की भविष्यवाणी की, जिसने पहले ही घटनाओं का संकेत दिया। केवल एक परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर उन सब बातों के विषय में तुमसे बताता है और उसने भविष्यवाणी की। वे अपनी बातें प्रमाणित करने के लिए साक्षियों को ले आए, जिससे कि लोग उन्हें सुनकर कहें उन पर विश्वास किया जा सकता है। प्रभु ये कहता है, तुम मेरे साक्षी हो। कहता ये लोग कितने लोगों को भी ले आए लेकिन ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे साक्षी हो, मैंने तुम्हें भेजा है, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए नियुक्त किया कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं वही हूं। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ और ना मेरे बाद में कोई होगा। मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं। बोले आमीन। हालेलुया। 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 हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना उद्धार करता, जीवन देने वाला, जीवन देने वाला ईश्वर स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको मैं आपको अपना मुक्तिदाता अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज इन वचनों के द्वारा आज इस वचनों के द्वारा मुझे आशीष प्रदान कीजिए। मुझे आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 कहता है लेकिन इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए तुम्हें पिछली बातों को भुलाना होगा। पिछली बातों को भुलाना होगा कि क्या तुम्हारी जिंदगी में अच्छा था या नहीं था। अगला सुंदर वचन है पद संख्या 18, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और वो प्रारंभ हो चुका है। वो प्रारंभ हो चुका है। आगे लिखता है कि क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे। कहता है क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है और यह मेरा स्तुति गान करेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। 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 सुना आपने? कहता है ये प्रजा मैंने अपने लिए बनाई है। अशोक को मैंने अपने लिए बनाया, गॉडफ्री को अपने लिए बनाया। आपका नाम लेकर बोलता मैंने आपके घराने को अपने लिए बनाया, ताकि आपके घर में उसकी सिताइश हो सके, आपके घर में उसकी बंदगी हो सके, आपके घरों में उसकी इबादत हो सके, आप उसका धन्यवाद करने वाले बन सकें। इसलिए ईश्वर ने इज़राइल को चुना कि इज़राइल ईश्वर का स्तुतिगान करे, निरंतर उसको धन्य कहे। इसलिए दाऊद ये लिखता है कि मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्य कहे, मेरी आत्मा निरंतर उसका स्तुतिगान कर।
बंदी गृह में आप देखते हैं कि प्रभु के जब दास बंदी गृह में पड़े हुए थे तो वहां भी उसकी बंदगी चल रही थी। वहां पर उन्होंने बहुत से लोगों के हृदयों को परिवर्तित किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया और स्वर्ग द्वार खोल दिया। और प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक कि बंदी गृह में कारापाल ने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया। और जब उसने पूछा कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम प्रभु ईसा मसीह के नाम में विश्वास करो तो तुम और तुम्हारे घराने को उद्धार मिलेगा। तुम और तुम्हारे घराने को उद्धार मिलेगा। तो आज परमेश्वर आदि अनंत काल तक एक रूप बना रहने वाला अल्फा ओमेगा आपको और मुझे ढारस बंधा रहा है, हिम्मत बंधा रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। हर एक व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों आंसुओं में रहकर प्रार्थना करता है। किसी का पति खो जाता है तो दूर चला जाता है, किसी की नौकरी छिन जाती है, कोई अपने दफ्तर में परेशान है, कोई लालच में पड़ जाता है, कोई धोखे में पड़ जाता है। तमाम जिंदगी की समस्याएं हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम समस्याएं हैं। और इंसान उसमें मकड़ी के जाले के जैसे बुनता चला जाता है, बुनता चला जाता है और एक दिन उसमें फंस जाता है। यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं, मानव पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों का क्या करे, सर्वनाश करे। बोलो आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणियां करता है और उन्हें पूरी भी करता है। ढारस देता है लोगों को, कहता निराश और टूटे हुए हृदयों को ढारस बंधाओ। गिव देम द करेज, टेल देम द लॉर्ड इज गोइंग टू डू मार्वलस थिंग्स इन योर लाइफ। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करने जा रहा है। टेल देम, लेट देम बी प्रिपेयर्ड, बोलता है इन्हें तैयार हो जाने दो, इनका समय आ गया है। मैं इनके कल्याण के विषय में सोच रहा हूं, इनके आंसुओं को पोंछने की मैं सोच रहा हूं। मैं आऊंगा और इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा और इनसे कहो कि ये ऐसा करें, पश्चाताप करें। इनसे कहो मेरे पास लौट कर चले आए। पश्चाताप का अवसर नहीं देखने पर नगर अपने को नष्ट करेगा। यीशु ने कहा, जो व्यक्ति मेरे पास लौट कर नहीं आता वो नष्ट करेगा अपने आप को। उड़ाऊ पुत्र यदि उठकर पिता के पास नहीं आता तो उधर ही पिगरी में मर जाता। प्यारे भाई और बहनों, वो खाना खा के उधर ही ढेर हो जाता। लेकिन उसने निर्णय लिया वापस चलने का। चलो अपने पिता के पास जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों नौकर चाकर वहां पर भरपेट भोजन करते हैं। मैं यहाँ मर रहा हूं। मैं तो एक ऐसे बाप का बेटा हूं जो दयालु है। मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं जो कभी पूछता नहीं है। मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं जो प्रतिदिन दया के काम, धार्मिकता के काम करता, और मैं उसको छोड़कर यहाँ पर पड़ा हुआ हूं। नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, बोलता है। मैं पिता से कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, जो शेरों के मुंह बंद करने वाला परमेश्वर, जो चट्टान में से मरुभूमि में पानी निकालने वाला परमेश्वर है, जो लाल समुद्र में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर, मैंने उसके विरुद्ध पाप किया। ऐशो आराम की जिंदगी मैंने जी, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। वो सोच ही रहा था, ऐसा करके बोल के जा रहा था। उसका पिता उसको देखकर प्यारे भाइयों और बहनों उसको गले लगाने के लिए तैयार रहता है। जल्दी से इसके पैरों में जूते पहनाओ, चप्पल पहनाओ, कुर्ता पहनाओ, बड़े भोज का प्रबंध करो। मेरा बेटा जो मर गया था मिल गया, जो खो गया था वो मिल गया है, इसलिए आनंद मनाना हमारे लिए उचित है। ये ऐसी बातें परमेश्वर सोचता है। इसलिए अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों कभी भी अपराध बोध में घुसने मत दीजिएगा। अपने आप को कभी भी ऐसी बातों में मत घुसने दीजिए कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है। वो आपको प्यार करता, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके मन में अपराध बोध आ जाता है, शैतान को ये सबसे अच्छी युक्ति लगती है जिसके द्वारा वो आपको नष्ट करने का प्लान बना लेता है। अपराध बोध के कारण हम अच्छे नहीं हैं, हम बुरे हैं, हम इस लायक नहीं हैं, हम वचन नहीं बोल सकते, हमसे प्रार्थना नहीं होगी,
हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, हम तो पापी मनुष्य हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर हृदय देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता है। वो शरीर नहीं देखता, वो मन के विचारों को देखता है। आपके विचार कैसे, उत्साह कैसा है, वो उसको देखता है। आप कितने उसके लिए भावुक, कितने उसके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो आपको देखता है। लेकिन शैतान हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमको नष्ट करने का सपना देखता रहता है। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान रहना। आप जानते हैं उसने यूदस की जिंदगी में क्या खेल खेला, जिसे हम फॉलन डिसाइपल्स कहते हैं। जूदस, जूदस है ना, प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला यूदस। Why did Judas fall? यूदस क्यों गिर गया? यूदस क्यों गिर गया? उसके गिरने का कारण प्यारे भाइयों और बहनों ये था कि वो 2 मास्टर्स की सेवा करने में लगा हुआ था, 2 स्वामियों की सेवा करने में लगा हुआ था। लेकिन यीशु ने कहा कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24, योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 70 से 71 में हम पढ़ेंगे। फिर से अगले वचन में अध्याय 12 पद संख्या 4 से 6 में ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर प्रभु यीशु कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर करेगा, दूसरे का प्रेम करेगा दूसरे से, या एक से प्रेम करेगा दूसरे से बैर करेगा। इतना ही नहीं, यूदस के गिरने का एक दूसरा कारण यह था कि वो अपने समुदाय के लोगों से, अपनी कम्युनिटी से बाहर रहता था, भाइयों से अलग था। He was away from his group, so called the disciples. इसलिए वो अकेला पड़ गया। जब वो अकेला हो जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो बाइबल हमें बताती है कि अकेले व्यक्ति पर जल्दी क्या करता है, शेर घात लगाता है, उसको भीड़ से पहले अलग करता है। शेर को शिकार करते हुए देखा आपने? सबसे पहले उसकी जो तकनीक है, उसकी जो तरकीब है, वो उसको ढूंढता है जो भीड़ में से अकेला हो, जो कमजोर हो, जिसकी कोई कमजोर नस उसके पकड़ में आ जाए, वो उसके ऊपर अटैक करता, फिर उसको भगाता है, भगाता है, भगाता है। तो यूदस के गिरने का दूसरा कारण जो था वो ये था प्यारे भाइयों और बहनों कि वो अपने भाइयों से दूर चला गया। और बाइबल कहती है, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, कितना ही अच्छा है भाइयों का एक साथ रहना, कितना अच्छा है भाइयों का एक साथ रहना। जो भाई एक साथ नहीं है वो बिखर चुके हैं, जो मित्र एक साथ नहीं है, धोखा दिया है, वो आज बर्बाद हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये एक सबक है कि हम यूदस की जिंदगी से कुछ सीखें। यूदस ने अपने ऊपर ज्यादा भरोसा किया, ईश्वर की इच्छा पर भरोसा नहीं किया। उसने अपनी बातों को पूरा करने की कोशिश की, ईश्वर को उसकी जिंदगी में काम नहीं करने दिया। उसने अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी दूसरों को दिखाई। किसको दिखाई? शास्त्रियों और फरीसियों को। जब उसने कहा मैं 30 सिक्कों में उसे आपके हवाले कर दूंगा, he became more loyal to them than to Jesus। वो उससे बेवफाई करके शास्त्रियों और फरीसियों के साथ वफाई करने के लिए चला गया, उनको ईमानदारी दिखाने के लिए गया कि अगर मैं उसे पकड़वाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने बोला ठीक है, 30 सिक्के देंगे, चांदी के 30 सिक्के मूल्य उसने अपने गुरु के लिए निर्धारित किया। चांदी के 30 सिक्के क्या हैं? आपके पास इससे ज्यादा होंगे, हो सकता सोने के भी होंगे, हो सकता सोने के बिस्किट भी होंगे आपके पास, हो सकता एक आधा तोला, 2 किलो, 3 किलो आपके लॉकर में पड़ा हो। तो चांदी के 30 सिक्के उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए बाइबल कहती है अपने हृदय की रक्षा किया करो। बुरा और अच्छा विचार यहां से उमड़ता है, बुरा और अच्छा विचार यहां से निकलता है प्यारे भाइयों और बहनों। उसी के बाद जैसे ही शैतान उसके अंदर घुस गया, उसने प्रभु से बेवफाई की, उसके साथ उसने धोखा किया, शैतान उसके अंदर घुस गया और वो उसको पकड़वाने के लिए चला गया। यूदस से हमें सीखना है कि जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसके नक्शे कदम पे हम चलते हैं,
जो हमारा मुक्तिदाता है, हम उसके प्रति फेथफुल रहें, ईमानदार रहें। इसलिए बाइबल ये कहती है, वफादारी और ईमानदारी का पट्टा आप अपने गले में पहन लीजिए, ये अंत में तुम्हारी रक्षा करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, मेरी जिंदगी में आज मेरी जिंदगी में ऐसे कई बार ऐसे कई बार क्षण आ जाते हैं क्षण आ जाते जब हैं, मैं आपसे दूर चला जाता हूँ। जब मैं आपसे दूर मुझे चला क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा हालेलुया। 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 तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भक्ति का जीवन जब हम जीते हैं या शिष्य बन के हम जीवन जीते हैं, कई मर्तबा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यूदस कभी शिष्य बना ही नहीं, शिष्य के रूप में उसने धोखा किया, शिष्य के रूप में उसने धोखा किया। जिस थाली में खाया उसी में उसने छेद किया। He was never डिसाइपल। अगर वो डिसाइपल होता तो ऐसा नहीं करता, अगर वो शिष्य होता तो ऐसे नहीं करता। उसके अंदर ये शिष्यता का भाव आया ही नहीं, आज्ञा पालन का भाव आया ही नहीं, ओबीडियंस का भाव आया ही नहीं उसके अंदर, ईमानदारी का भाव आया ही नहीं। क्योंकि शैतान हर दिन उसके अंदर काम करता था, इसलिए खजाने में से वो पैसा चोरी करके लेकर आता था प्यारे भाइयों और बहनों। और अंत में क्या हुआ? अपराध बोध में चला गया और जाके फांसी लगा ली कि मैंने अपने गुरु को धोखा दिया, मैंने अपने प्रभु को धोखा दिया। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसा क्यों हो गया? रिमोर्स में चला गया, रिमोर्स फीलिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाया। वो अपने उस्ताद से, मतलब अपने मास्टर से, अपने गुरु से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाया। और बाइबल कहती है कि उसने जाकर अपने आप को पेड़ से लटकाकर फांसी से लटका दिया और वो मर गया, और वो मर गया। प्रभु कहता है इन्हें ढारस बंधाओ, इन्हें आशा का संदेश सुनाओ कि मैं वो प्रभु नहीं जो तुम्हारे पापों का लेखा रखता है, जो तुम पर दोष लगाता है। मैं ऐसा प्रभु नहीं हूं, मैं तो तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आया हूं। मैंने ही तो तुम्हारी आत्माओं को बनाया है, मैंने ही तो तुम्हें बताया हाउ कैन आई हेट यू, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु ने कहा जब गेतसेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, चेले बाहर बैठे थे, शिमोन शिमोन सावधान हो जाओ, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है। शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। कहता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। हर एक को, शैतान को अधिकार है गेहूं की तरह फटकने का। आप अपने घर में चावल फटकते हैं, गेहूं फटकते हैं, अनेक चीज़ों को साफ करते हैं, सूप में डालकर ना उसमें साफ करते हैं। वैसे ही शैतान जब आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करता, ऐसे ही आपको फटकता है। इसलिए प्रभु कहता है सावधान हो जाओ, शिमोन शिमोन सावधान, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरफ फटकने का अधिकार मिला, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। प्रभु हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है जब भी हम उसकी हुजूरी में आते हैं। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहना प्यारे भाइयों और बहनों, निरंतर प्रार्थना करते रहना। धन्यवाद की प्रार्थनाएं, prayers of supplication and thanksgiving should be offered every day to the Lord. It is a duty of the church, it is a duty of the priest, it is a duty of everyone who is following the Christ. हर व्यक्ति की, हर मसीही व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो घर में जब लौट कर आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो लौट कर आए और परमेश्वर का धन्यवाद करे। क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है, बाइबल हमें यही सिखाती है। बहुत तरीके की प्रार्थनाएं हैं, बहुत तरीके की प्रार्थनाएं बाइबल हमें विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में बताती है। धन्यवाद की प्रार्थना जिसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, धन्यवाद के बहुत अच्छे भजन हैं। साम नंबर 150, साम नंबर 34, साम नंबर 95, साम नंबर 100, दे आर द प्रेयर्स ऑफ थैंक्सगिविंग।
Psalm number 65, they are the Psalms of thanksgiving. आखिर आपके पास क्या नहीं है जो आपको नहीं दिया गया है? सांसें भी आपको दी गई हैं, ये आपकी अपनी नहीं है। अपनी होती तो शायद आज आप खुदा बन के घूमते हैं यहाँ पर इस दुनिया में। शुक्र है कि ये भी हमें उधार में दी गई हैं। अगर कोई क्लेम करने लगे कि मेरी अपनी है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर वो सब देखता है, वो सब देखता है। उसकी आंखें कहती सब कुछ देखती हैं। इसलिए धन्यवाद के निवेदन जब मैं और आप उसको समर्पित करते हैं तो हम उसके सामने प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को नतमस्तक करते हैं, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपनी बुलाहट को, अपने विश्वास को हम सरेंडर करते हैं। धन्यवाद। एवरी डे यू मस्ट थैंक हिम, एवरी डे। आप सो के उठते हैं इतना पर्याप्त है। कितने हैं जो सो के उठते ही नहीं हैं, सो के उठते ही नहीं हैं। कितने हैं जो रोज दुर्घटना में मारे जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं प्यारे भाई और बहनों जो पागल हो जाते हैं, जिनको पता ही नहीं लगता करना क्या है। और फिर भी इंसान उसी चीज के पीछे दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता है। जिंदगी ऐसे ही गुजार लेता है। 80 साल के जीवन के अंतराल में आप 40 साल सोते हैं और लगभग 40 साल आप जागते हैं। 80 साल का अगर जीवन आप देखें तो 12 hours of darkness, 12 hours of light। तो आपके पास 40 साल ही हैं जो आप दिन में गुजारते हैं, बाकी के 40 साल आप रात में गुजरते हैं। इस तरीके के आप अपनी लाइफ को आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए। बच्चा छोटा है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी ढूंढता है, 27 साल तक, 28-30 साल तक सेटल होने की कोशिश करता है। उसके बाद शादी करता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद उनको सेटल करने में उनकी लाइफ गुजर जाती है। आपने क्या खोया है? आपने क्या पाया? व्हाट हैव यू गेन्ड? पैसा जो आपका अपना नहीं है, लॉकर में जो आपने जमा करके रखा जो आपका अपना नहीं है, प्रॉपर्टी जो आपने खरीद के रखी, मेरे आने वाले वंश अच्छे से खाएंगे पिएंगे, वो भी आपकी अपनी नहीं है। किसके लिए? फॉर वॉट? कहता है तूने वो इकट्ठा किया जो तेरे साथ नहीं जाएगा, जो तेरे साथ जाने वाला था वो तूने कभी इकट्ठा ही नहीं किया, वो तूने कभी इकट्ठा ही नहीं किया। कहता है हम वो जोड़ते हैं जिसे हम साथ में लेकर नहीं जाएंगे, हम वो खो देते हैं जिसे हमें साथ में लेकर जाना है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है प्यारे भाइयों और बहनों जो परमेश्वर के राज्य के दरवाजों को खोलता है। मैं जानता हूं आप प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूं आप प्रार्थना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, पर क्या आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं? क्या आप उसके तार उससे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं? कभी अपना वाईफाई कनेक्ट करना ऊपर से करना, बाजू वाले से नहीं करना। वाईफाई ऊपर के साथ कनेक्ट करना प्यारे भाई और बहन। तब हमें समझ में आएगा कि वो हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या ट्रांसफर करना चाहता है, क्या हमारी जिंदगी में देना चाहता है। एक दिन अपने जीवन की किताब को प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु के साथ या स्वर्ग में उसके साथ अपनी स्क्रीन को कनेक्ट कर दीजिए एंड टेल हिम टू डिलीट एंड करेक्ट। जैसे आप स्क्रीन शेयरिंग करते हैं लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी जिंदगी की स्क्रीन को शेयर करना किसी दिन बैठ के, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये बहुत गहराई की बातें, गंभीरता की बातें हैं। आप कनेक्ट होके देखिए, आपको परमेश्वर आपसे बातें करेगा और बताएगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि प्रार्थना जीवन में हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देती है, स्वर्ग के द्वार को खोल देती है। बड़े बड़े महान कलाकार, महान खिलाड़ी जब वो जीते या जब वो जंग लड़ने के लिए गए, सैनिक लोग, तो उन्होंने अपने खुदा को याद किया, प्रभु को याद किया उन्होंने। यहाँ तक कि नबियों में से प्यारे भाइयों और बहनों राजा दाऊद, वो भी एक छोटी उम्र में गोलियत को बोलता है कि देख तू अपने सामर्थ्य के साथ लड़ने के लिए मेरे साथ आया है, लेकिन मैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य से तेरे साथ लड़ने के लिए आया हूँ, और मैं इन 5 चिकने पत्थर जो मेरे पास है और गोफन है, देख मैं इसी से तुझे मार डालूंगा और तेरी ही तलवार से कहता मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। एक 12-14 साल के बच्चे में इतना उत्साह। बाइबल कहती है दाऊद के साथ ईश्वर का आत्मा रहता था।
दाऊद के साथ ईश्वर का आत्मा रहता था और उसने उसे ब्लेस किया था। दाऊद अपने सारे भाइयों में से चुना गया था। परमेश्वर ने उसके अन्य भाइयों को, जो बड़े हट्टे कट्टे तगड़े सुंदर सुडौल थे, नहीं चुना। उसने दाऊद को चुना, दाऊद को चुना। यहां तक कि राजा साउल भी, प्यारे भाइयों और बहनों, उससे नफरत करने लगा जब लोगों ने इस तरीके से नारे लगाए कि राजा साउल ने सहर्षों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, तो राजा साउल उससे नफरत करने लगा। राजा साउल एक दिन उसको मारना चाहता था। अपने सेनापति के साथ उसने जाकर दाऊद का पीछा किया और वो जब उसको नहीं ढूंढ पाए तो जाकर गुफा में सो गया। राजा दाऊद अभिषेक के साथ वहां पर घूम रहा था। उसको पता लग गया कि राजा साउल दाऊद को मारने के लिए आया है। तो दाऊद ने कहा कि देखो, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, तुम में से कौन मेरे साथ आएगा? अभिषेक कहने लगा कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। वो लोग गए देखने के लिए, वो सो रहे थे। राजा साउल ने अपना भाला जो था अपने सिराने पर गाड़ा हुआ था और सुराही पानी की वहां पर रखी हुई थी। रात को जब वो जाते हैं तो अभिषेक कहता है, आप चाहें तो मैं अभी इसको क्या कर सकता हूं? मार सकता हूं। आप मुझे आज्ञा दें, आप मुझे आज्ञा दें। उसने बोला नहीं 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 नहीं, ये गलत काम हम नहीं करेंगे, ये गलत काम हम नहीं करेंगे। कौन परमेश्वर के अभिषिक्त को मार कर ईश्वर के दंड से बच सकता है? इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। इसका भाला और इसकी सुराई उठाकर हम लेकर चले जाएंगे। और वो लेके चले गए और बाहर दूसरी पहाड़ी के ऊपर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले, दाऊद ने वहां से आवाज दी, वहां से आवाज दी। साउल के सेनापति अबनेर ने उसको सुना। जब अबनेर ने उसको सुना तो कौनता है, वो बोलता है, किसमें इतना साहस हो गया जो राजा को ललकार सके? साउल दाऊद की आवाज पहचान गया। बेटा दाऊद, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां कैसे आए हो? उसने कहा, पिता साउल, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? देखो, आज परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथ में दे दिया था, लेकिन तुम परमेश्वर के अभिषिक्त हुए दास हो, इसलिए मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। अगर मैं चाहता तो मैं आज ही तुम्हारा खात्मा कर सकता था। अबनेर से कहा, देखो तुम कैसी बातें करते हो? अपने स्वामी की रक्षा तक नहीं कर पाए, तुम सोते रह गए। उसकी सुराही और भाला देखो कहां है। प्यारे भाइयों और बहनों, शर्म के मारे वो पानी पानी हो गया और उसकी सुराही जब उसके हाथ में देखी तो प्यारे भाइयों और बहनों, साउल ने उसे क्षमा किया। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब आत्मा हमारे साथ रहता है, ये सारे वरदान वो आपको और मुझे देता है। इसलिए अब याद कीजिए कि यदि राजा दाऊद ने साउल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसे क्षमा कर दिया, उसके बदले में जब दाऊद से गलती हो गई तो परमेश्वर ने भी उसे क्षमा किया और फिर से 40 साल तक उसे इज़राइल का राजा बनाकर रखा। क्षमा में इतना पावर है, इतनी ताकत है क्षमा करने में। तो प्रार्थना और क्षमा ये हमारी जिंदगियों में आशीषों को फेच करती हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारी जिंदगी में आशीषों के दरवाजों को खोलती हैं। धन्यवाद की प्रार्थना आपकी जिंदगी में हर वक्त ईश्वर को आशीष को महसूस करने का अवसर प्रदान करती। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बात जब प्रार्थना की मैं कर रहा हूं कि प्रार्थना के जरिए में और आप उसके नजदीक आते हैं, तो दूसरी प्रार्थना का तरीका है इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता करना। मूसा सबसे बड़ा मध्यस्थ था परमेश्वर और इजरायली प्रजा के बीच में। मूसा सबसे बड़ा मध्यस्थ था, वो इंटरसेशन करता है। इतना ही नहीं, इब्राहिम इंटरसेशन करता है। पिता इब्राहिम जो हम विश्वास में हमारा पूर्वज है, परमेश्वर से क्या इंटरसेशन करता है। देखो, अगर 50 धर्मी भी इस नगर में पाए जाएं तो क्या इसके लिए फिर भी तू इसे नष्ट करेगा? बोला, जा फिर। अगर बात ऐसी है, अगर उस नगर में 50 धर्मी भी मिल जाएं तो भी मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। और आप जानते हैं कि इब्राहिम धीरे धीरे करते करते, मेरा प्रभु क्रोध ना करे, मेरा प्रभु मुझे माफ करे, मेरा प्रभु गुस्सा ना करे,
यदि वहां पर 10 लोग भी होंगे धर्मी, तो क्या उसके लिए भी तो इस नगर को नष्ट कर देगा? परमेश्वर हमारा इतना महान है, उसने कहा जा, अगर वहां 10 लोग भी मिलेंगे ना तो भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। परिवार में यदि एक व्यक्ति भी प्रार्थना करने और उपवास करने वाला मिल गया तो वो परिवार बचा रहेगा, नष्ट नहीं होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, एक व्यक्ति भी प्रायश्चित करने वाला मिल गया तो आपका घराना बचा लिया जाएगा, क्योंकि आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर के पुरोहित हैं। परमेश्वर आपके द्वारा उस घर में काम करता है। एक याजक के, एक पुरोहित के द्वारा उसकी कलीसिया में वो काम करता है। एक प्रॉफिट के द्वारा वो अपनी प्रजा की जिंदगी में काम करता। अकेला मूसा इतने लोगों के लिए मध्यस्थता करता था। जरा सी समस्या होती थी दौड़ कर जाता था, जरा सी समस्या होती थी दौड़ कर जाता था। प्रभु मैं क्या करूं, ये गुस्सा कर रहे हैं, इनके पास खाने को नहीं है, आज ये लोग नॉनवेज मांग रहे हैं, आज ये लोग पानी मांग रहे हैं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मैं इनसे क्या कहूंगा, बोलते हैं जाके। परमेश्वर उसे सांत्वना देके नीचे भेजता था। 40-40 दिन, 40-40 रात मूसा पहाड़ी पर गुजार दिया करता था, वापस नहीं आता था, वापस नहीं आता था। क्या आप में से कोई व्यक्ति है ऐसा जो अपने खानदान या अपने परिवार के लिए ऐसा कार्य कर सके? जिस दिन मूसा के जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, जिस दिन मूसा के जैसे याजक और पुरोहित निकल आएंगे मध्यस्थता करने वाले, जिस दिन प्रचारक मूसा के जैसे खड़े हो जाएंगे, उस दिन उनकी कलीसिया का उद्धार हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा याजकों वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, आंसुओं को बहाओ, चिल्लाओ और मेरी प्रजा के पापों के लिए तुम प्रायश्चित करो। कहता है मेरी प्रजा के पापों के लिए तुम प्रायश्चित करो। ये भटकी हुई भेड़ों के समान है, बिना चरवाहे की भेड़ों के समान है। और इतना ही नहीं, इजराइलियों को तो ये भी उसने कह डाला कि देखो, जब तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी तो तुम बड़े खुश रहते थे, लेकिन जरा सा तुमने दुख क्या देख लिया। हे इफ्राइम, जरा सा तेरी जिंदगी में दुख क्या आ गया कि तू दूर चला गया, सुख में दुख में तेरे पापों की गठरी तेरे सिर पर बंधी रही है। कहता है तेरे पापों की गठरी तेरे सिर पर बंधी हुई है, और कहता है कि मैं उसका हिसाब करूंगा, इसलिए मैं तुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, आंखों से ओझल कर दूंगा मैं तुझे थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर नाराज होता है प्यारे भाई और बहनों, नाराज होता है। जब एक माता पिता से उसके बच्चे दूर जाते हैं तो माता पिता नाराज होते हैं। थोड़ी सी समस्या होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा समस्या होती है। जिनको वो प्यार करते हैं उनसे अगर दूर चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उन्हें दुख होता है। परमेश्वर को भी अपने चुने हुए लोगों पर प्यारे भाइयों और बहनों तरस भी आता है, दुख भी होता है कि किस तरह एक जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को एकत्र करने की कोशिश करती है, परमेश्वर ही अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ मुझे जाए, आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आगे के वचन जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 21 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहता है, याकूब इस बात पर विचार करो, इज़राइल तुम मेरे सेवक हो, इस बात पर विचार करो कि मैंने तुमको गढ़ा और अपना सेवक बनाया। इज़राइल तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए हैं। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक ईश्वर हूं। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक ईश्वर हूं। आगे कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दूंगा, जिससे कि तुम जान जाओगे
कि मैं ही प्रभु। कितनी कोशिश की परमेश्वर ने इजराइलियों को ये सब समझाने की, बताने की, और आज भी इन वचनों के द्वारा अपनी नए इजराइल को, नई कलीसिया को, विश्वासियों को, चुने हुए लोगों को, प्रचारकों को, आपको और मुझे वो फिर वचन सुनाता रहता है, सुनाता रहता है, सुनाता रहता है कि हम फिर से लौट कर उसके पास चले आए। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, अपनी समस्याओं में परमेश्वर को याद कीजिएगा, प्रार्थना के माध्यम से बुलाइए। कॉल गॉड इन योर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। अपनी समस्याओं में उन्हें आमंत्रित कीजिए और कहिए कि प्रभु हमारे घर में आकर रुक जाइए, हमारी नाव में आकर बैठ जाइए, आज हमारे यहां ठहर जाइए प्रभु। इतना जल्दी क्या है आगे जाने की? हमारे घर में भी आकर रुकिए, हमसे बातें कीजिए, वो वचन आपसे बातें करेगा। जब आप रोज पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि आपके सबके घर में बाइबल पढ़ी जाती है, पढ़ते तो हैं, स्वीकार कितने लोग करते हैं? स्वीकार कितने लोग करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। उसमें से जो अच्छा है अपने लिए, मेरा फाइनेंस ब्लेस हो जाए, मेरी गाय ब्लेस हो जाए, मेरी बकरी ब्लेस हो जाए, मेरी गाड़ी ब्लेस हो जाए, मेरा लोन का फाइल पास हो जाए, मेरा नौकरी मिल जाए, आज मेरा ऐसा हो जाए, आज मेरा वैसा हो जाए, यही सुनना पसंद है। यह सुनना पसंद नहीं कि मेरी आंखों के सामने अपना अधर्म दूर करो। यह सुनना पसंद नहीं कि तुम्हारी उंगलियां रक्त से रंगी हुई हैं। यह सुनना पसंद नहीं तुम्हारी आंखें किंतु देखती नहीं है। यह सुनना पसंद नहीं तुम्हारा कान है कि फिर भी सुनता नहीं। यह सुनना पसंद नहीं है कि तुम अपवित्रता का जीवन व्यतीत करते हो। यह सुनना पसंद नहीं कि तुम मारे मारे फिरते हो। यह सुनना पसंद नहीं कि तुम्हारी संपत्ति पर श्राप लगा हुआ। यह सुनना भी पसंद नहीं है कि जाओ अपनी संपत्ति बेच दो और गरीबों में बांट दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। यह सुनना भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे पास लौट कर आओ। यह सुनना भी पसंद नहीं कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। क्या सुनना है? इंग्लैंड में नौकरी, अमेरिका में नौकरी, कनाडा में नौकरी, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, ये सुनना है। मेरा घर बन जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, ये सुनना है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? वो कहता है जो मुझे सबसे पहले सम्मान देता है, जो मेरा आदर करता है, मैं उसका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं उन्हें तुच्छ जानता हूं। ये मेरे वचन नहीं, ये बाइबल के वचन है। और परमेश्वर आपसे आज इन वचनों के माध्यम से बातें कर रहा है। इसलिए याद करिए, दाऊद क्या कहता? मैंने संकट के दिन में उसको पुकारा। भजन संहिता 118 पद संख्या 5 और 6, साम नंबर 118 वर्ड्स 5 to 6। I called out to him in my trials। जब मैं संकट में था तब मैंने उसको पुकारा, उसने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। बाइबल कहती है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। साम नंबर 23 जो एक सुंदर भजन है, उसमें वो कहता चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरी लाठी और तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। कितने लोग ये सब कह सकते हैं? अपने आप से पूछना। इसलिए मैंने कहा अपनी जिंदगी की जो किताब है उसकी स्क्रीन को आज प्रभु के साथ शेयर करना ना, शेयरिंग द स्क्रीन, और अपना वाईफाई उधर कनेक्ट करना। थोड़ा समझ में आएगा, जरूर आएगा। परमेश्वर अपने दास के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है। कहता है यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58। यीशु ने योहन के सुसमाचार में क्या कहा? तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते। यदि करते हो तो अपने स्वार्थ के लिए करते हो। जैसा मैंने आपसे कहा
तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वार्थ की प्रार्थनाएं हैं, गाड़ी मोटर बंगला लोन ये वो दुनिया भर की बातें। कहता इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या फायदा सारी संपत्ति सारा धन इकट्ठा कर लो और अपनी आत्मा को गंवा दो, तो इससे लाभ क्या है? बोलता है इससे लाभ क्या है? क्या लीजेंड हम क्या पीछे छोड़ कर जा रहे हैं? हम अपने पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हैं? लीजेंड क्या है हमारे? लोग किस नाम से हमें याद करेंगे, किस बात से हमें याद करेंगे? कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो वो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं यहाँ हूँ, प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि भूखों को रोटी अपनी खिलाओगे, पददलितों को तृप्त करोगे, अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। लेकिन ये सब काम तुम करना नहीं चाहते हो, ये सब काम तुम करना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हारे घर में ज्योति का उदय नहीं होता है। तो जीवित प्रभु की उपस्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे उसके दास के रूप में यहाँ से बातें कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी जीवंत उपस्थिति हमारे बीच में है। आप में से बहुतों को वो स्पर्श कर रहा है, आप में से बहुतों को वो छू रहा है, आप में से बहुतों को वो बुला रहा है। इतना ही नहीं, उसके वादे ऐसे ऐसे आपकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। आप जरा विश्वास की आंखें खोल कर देखना कि वो किस तरह से अपने वादों का सच्चा है और अपने वादों को पूरा करता है। तो प्रार्थना में पीछे ना हटिए, प्रार्थना में पीछे ना हटिए। प्रियजनों, प्रार्थना यदि हम नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है। एक याजक को, एक पुरोहित को अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। घर के मुखिया को अपने परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। घर की मुखियाइन को, मतलब मम्मी को, अपने घर के लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत उपवास भी करते हैं। लेट दिस प्रेयर बिकम, प्रभु के साथ जुड़कर उसे ना वो सार्थक सिद्ध हो। रिचुअल, पारंपरिक प्रार्थनाएं नहीं, किताब पकड़ लिया, एक प्रार्थना बोल दिया और हो गया, नहीं। एक सुंदर प्रार्थना जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, हन्ना का नाम सुना आप लोगों ने? हन्ना का नाम सुना? हन्ना की प्रार्थना कैसी थी? एक दिन वो मंदिर चली गई और शाम को वहां पर बैठकर घुटना टेक कर वहां पर क्या करने लगी? बुदबुदाने लगी, कुछ कुछ बोलती रही। एली वहां पर आया, उसको समझ नहीं आया कि अगर तो उसको क्या बोलता है। एली उस समय याजक था। अरे तुम कब तक नशे में रहकर बोलता है ऐसे करोगी? अच्छा, नशे में? कह रही मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपने प्रभु के सामने दिल खोल रही हूं। एली ने सोचा नशे में है करके, बड़बड़ाए जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है, बोले जा रही है। और जब बाइबल कहती है उसने अपना हृदय प्यारे भाइयों और बहनों ये परमेश्वर के सामने खोला। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 से 17 तक हम पढ़ते हैं कि हन्ना जिसके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसे संतान दे दी। उस बुढ़ापे में भी उसे संतान दे दी। जब उसने अपने दिल को खोला, आंसू जब बहाए, अपनी उस जगह को उसने आंसुओं से भिगो दिया। तो ये प्रार्थना हमें आशीषें, ना केवल आशीषें दिलाती, लेकिन परमेश्वर की विशेष आशीष, अनॉइंटिंग जो हमें वो देना चाहता है, वो हमें उसके द्वारा मिल जाती है। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग अनेक तरीके से प्रार्थना करते हो। कुछ लोग अभी YouTube पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं उन्होंने प्रार्थना कर लिया। कुछ लोग मेडिटेशन में हैं, तो कुछ लोग सामूहिक प्रार्थना में, कुछ गा के प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मौन होके प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवादी होकर प्रार्थना करिएगा, वचन को पढ़ के प्रार्थना करिएगा, वचन को क्लेम करके प्रार्थना करिएगा, वचन के द्वारा अधिकार लेकर प्रार्थना करिएगा। यीशु आपने कहा है कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें बैरी की ताकत को कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं इस वचन के द्वारा अधिकार लेता हूं, ये आपका वचन है, आपने कहा है। मैं आज पूरे सामर्थ्य के साथ इस वचन के द्वारा अधिकार लेता हूं और इस गंदी बदरू को आदेश देते हैं तेरे नाम से यहां से निकले और जाए।
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कहता, अगर कोई मुझ में विश्वास करेगा और क्लेम करेगा, मुझसे भी बड़े और महान काम करेगा, मुझसे भी बड़े और महान काम करेगा। तो अपने आप को और अपनी गलतियों को स्वीकार करके नाकेदार के जैसे छाती पीट पीट कर आना और कहना। आपको मालूम है, नाकेदार भी प्रार्थना करने आया, एक फरीजी भी आया, फरीजी आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा। क्या नाकेदार जिसके पास इतना पैसा था, क्या उसने ये सब नहीं किया था? मैं समझता हूँ फरीसी से ज़्यादा दान नाकेदार ने दिया होगा। हालांकि बाइबल इसके विषय में मेंशन नहीं करती है कि उसने दान दिया या नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना कहा, मुझ पापी पर दया कर। उसे मालूम था कि वो कौन है। He knew what he is। वो अपने आप को मालूम था कि वो अपने आप में क्या व्यक्ति है, क्या काम करता है, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा बनाया और उसने कहा, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु वहाँ पर बैठकर देख रहे थे, चेलों के साथ वो देख रहे थे। चेलों को बोला, जानते हो किसके पाप क्षमा हुए हैं? ये फरीसी के नहीं, ये नाकेदार के, जो छाती पीट पीट कर ये कह रहा है कि मुझ पापी पर दया कर। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आप प्रार्थना में जो मांग रहे हैं, विश्वास करना, बाइबल कहती कि आपको वो दिया जाएगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास के साथ मांगते हो, वह तुम्हें मिल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, विश्वास करना सिखाइए। विश्वास करना हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आप मूसा के साथ थे, जैसे आप मूसा के साथ जैसे आपने मूसा को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे आपने मूसा को प्रार्थना मध्यस्थता करना सिखाया, मध्यस्थता मुझे भी सिखाइए। मुझे भी हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के जो चमत्कार हैं, बाइबल हमें तमाम चमत्कारों के विषय में बताती है। मैं कुछ साझा करता हूं आपके साथ, फिर एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 40। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 पद संख्या 40। पेतरुस ने, बाइबल कहती है, सबों को बाहर निकाल दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 40। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 पद संख्या 40 और उससे आगे बाइबल में बताती है, लिखा है कि पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात पूरे योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु में विश्वास किया। प्रभु के चेले पेतरुस ने मुर्दे को जिंदा किया। बताइए, प्रार्थना का चमत्कार। घुटने टेका पहले, उसके बाद प्रार्थना किया, उसके बाद अधिकार लेकर वचन के द्वारा बोला, तबिथा उठो, और वो उठ बैठती है। प्रार्थना का दूसरा चमत्कार मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसे एक सुंदर सामुएल नामक व्यक्ति उसे प्रदान किया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 5। बंदी गृह में जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंधक थे तो कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। नॉट सिंपली प्रेइंग, आग्रह के साथ, अर्नेस्टली। द वर्ड यूज्ड इज अर्नेस्टली प्रेइंग। इतना ही नहीं, गेत्सेमनी बाग में यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते कि जैसे जैसे यीशु मसीह का दुख भोग नजदीक आता जा रहा था, वो और भी ज्यादा एकाग्र होते जा रहे थे और उनका जो पसीना था वो खून के रूप में वहां पर बहा और उन्होंने ऐसा अपना पसीना बहाया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 19। राजा हिजकिय्याह ने यरूशलेम को बचाने के लिए प्रार्थना की। पद संख्या अध्याय 19 पद संख्या 35 में, उस रात ईश्वर के दूत ने असूर के राजा को शिविर में 1,85,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। उस दिन प्रार्थना का चमत्कार। जब राजा हिजकिय्याह ने
ईश्वर से प्रार्थना किया कि यरूशलेम को प्रभु बचा, तो उस दिन प्रभु का दूत उतर के आया, 1,85,000 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा उस दिन रात को। जेरूस की बेटी मर गई थी, जानते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23। और उसने कहा मेरी बेटी आ गई, प्रभु ने कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। वो गए, वहां पर जाते हैं, लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, वहां पर रो रहे थे। उसने कहा बेटी, लड़की मरी नहीं है तो सोई हुई है। लोग वहां पर उसका मजाक उड़ाने लगे। वहां पर जब उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्होंने सबको घर से बाहर कर दिया और वो वहां पर गए। उन्होंने लड़की से कहा, ओ लड़की मैं तुमसे कहता उठो, तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुमसे कहता उठो। और वो उठ बैठी और उसने उसे अपने पेरेंट्स को दे दिया और उससे कहा इसे खाने पीने के लिए कुछ दे दो। प्रार्थना के चमत्कार। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपनी महिमा दिखा, निवेदन किया। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18। परमेश्वर ने कहा देख मेरी महिमा तू नहीं देख पाएगा, फिर भी मैं तेरे सामने से मैं होकर गुजरूंगा, तो मेरी पीठ का पिछला हिस्सा देख लेना। क्योंकि परमेश्वर तो जो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका तेज इतना ज़्यादा, इतनी पवित्रता है कि उसको देखने के लिए हमें उस तरीके की पवित्रता की आवश्यकता है। उसने कहा कि अगर तू देख लेगा तो भस्म हो जाएगा, बोलता है। इसलिए जब मैं निकलूंगा तो मेरी पीठ का पिछला हिस्सा तू देख सकता है। कहता है मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर, तो उसने कहा मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर मैं अपना नाम, प्रभु नाम कहता है, प्रकट करूंगा। वो नाम आपके ऊपर प्रकट किया है। वो नाम प्यारे भाइयों और बहनों, नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम हमारे बीच में। आज जब मैं और आप मिलकर स्तुति गा रहे हैं, अनेक वचनों को हमने सुना है और परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं, ये वचन आज हमें आशीष प्रदान करें। फिर से एक बार मैं रिकैप करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, मेरे बच्चों को हिम्मत दो, मेरे बच्चों को आशा का संदेश सुनाओ, ये निराश ना हो, इनका मन कच्चा ना हो, इनका दिल ना टूट जाए। मैं इनके साथ हूँ, दुख में, कष्ट में, हर परेशानी में। इनसे कहो पिछली बातें भुलाएं, मेरे पास लौट कर चले आएं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझसे प्रार्थना करेंगे, मैं इन्हें प्रदान करूंगा, मैं इनका भाग्य पलट दूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी प्रजा, मैंने अपने लिए इन्हें चुना है। और मैंने आपको बताया कि वो आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बट आपका विश्वास मरा हुआ है। हो सकता है आपके विचार बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है आपके विचार मर चुके हैं, हो सकता है आपका इनर कॉन्शियस मर चुका है कि आप अपने भाई और अपनी बहन में प्यार देख पाने में असमर्थ हैं। हो सकता है कि आप सच्चा प्यार करने में असमर्थ हैं। आज अपने दिलों को जिंदा रखिएगा, अपने विचारों को परमेश्वर में, मसीह में जिंदा रखिएगा। वो ईसा नाज़री प्यारे भाइयों और बहनों आपके घर में इस वक्त मौजूद हैं। जितने लोगों ने एक साथ मिलकर उसे याद किया है, वो आप सबको चंगा करने और बंधन तोड़ने के लिए आया। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष प्रदान कर, तेरी रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक हम पर उतरे और हमारी प्रार्थना का तो उत्तर दे। हमारे बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को आशीष दे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आपने वचन सुना, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको एक रास्ता दिखाया है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मार्ग बदल दीजिए, जीवन बदल जाएगा, आपका घराना, आपका परिवार बदल जाएगा। आप शुद्ध हो गए, आप नए हैं व्यक्ति है, आप नए इज़राइल हैं। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसने आपको सिखाया किस तरह प्यार करना है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी ज़िंदगी में आ जाइए, हमारे जीवन में तेरा आशीर्वाद ठहरे और तू हमारी ज़िंदगी में अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा प्रदान कर। हम इस गीत को बयां करेंगे, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे भी साथ हूँ। आप में से जो निराश है, जो आंसू बहा रहे थे, हिम्मत ना हारिए। जो कष्ट में है, लकवे से पीड़ित है, स्किन इन्फेक्शन के रोग से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, बदरूहों के लश्करों से जकड़े हुए हैं, एक के एक व्यक्ति यीशु के नाम से
अभी और इसी वक्त चंगा हो जाए। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ। गंदी बदरूहों के लश्कर, संपत्ति पर लगे हुए पाप श्राप बंधन, नौकरी पर लगे हुए पाप श्राप बंधन यीशु के नाम पर आज खारिज करते हैं। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे खानदान पर, मेरे खानदान पर, मेरी धन संपत्ति पर, मेरे धन संपत्ति पर, शैतानी आत्माओं का, शैतानी आत्माओं का, तंत्र मंत्र जादू टोने का तंत्र मंत्र जादू टोने कोई का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, गणना ग्रंथ अध्याय 23 अध्याय पद 23, संख्या 22, पद संख्या 22, इज़राइल के विरुद्ध इस्राएल के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, अविचार व्यर्थ है, याकूब के विरुद्ध याकूब के अभिचार व्यर्थ है। अविचार उसके खिलाफ उसके खिलाफ कोई तंत्र मंत्र कोई तंत्र मंत्र जादू टोना जादू टोना नहीं चलता। नहीं चलता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता आज ईश्वर, के दिन के लिए, आज के दिन जीवन के लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान अच्छे के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हम स्वास्थ्य आपको के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके परिवारों के लिए, आपके परिवारों के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए, जिनके संतान नहीं है, जिनके शरीर में कमी कमजोरी है, जो लकवे से पीड़ित हैं, आईसीयू में, अस्पतालों में हैं, टखनों में दर्द है, जिनके सिजेरियन हुए हैं, ऑपरेशंस हुए हैं, जो अपने रोग शैया पर करार हैं, प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे, चंगे हो जाओ। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आज़ाद हो जाओ। जो अनेक प्रकार के ऐसे बुरे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दलबंदी, मतवालापन, यीशु आपको आशीष दे, आजाद करे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आइए हम अंगीकार करें, जैसे मूसा के साथ प्रभु आप थे, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ भी रहने की कृपा कीजिए। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं Yes, Lord. मूसा के साथ आमीन, आमीन। था, धन्यवाद प्रभु। तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं धन्यवाद यीशु। मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे
चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा 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 तुझे थामे चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा अपने हाथों को उठा के आइए जैसे मैं मूसा के साथ अपने था हाथों को उठाकर परमेश्वर के वादे को स्वीकार करें और एक बार मिलकर गाइए जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा सच है प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का ये वादा है, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे भी साथ में चलूंगा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जो घुटना टेक सकते टेकें। पवित्र त्रित्व की हम स्तुति करते हुए हम उसके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयारी करेंगे। आपका जवाब है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता ईश्वर, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता ईश्वर, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप में बनाया है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता ईश्वर, तू हर मानव से प्रेम करता है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता ईश्वर, तू किसी मनुष्य का विनाश करना नहीं चाहता। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता ईश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर का भेजा हुआ परम पावन मसीह है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए विनती करता है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू अपने भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपने चुने हुए दासों की हड्डियों की रक्षा करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपने चुने हुए दासों के घर में डेरा डालता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारना सिखाता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्रदान कराता है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पवित्र आत्मा, तू हमें अपने फल और वरदान प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे प्रभु हमें क्षमा हे कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी विनती सुन। हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता, हम पर दया कर। हम पर दया कर। घुटना टेकिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। हर एक व्यक्ति अपने घर में जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, सिरों को झुकाए, मांगिए, वो देने के लिए तैयार है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 34 में उसने कहा, ये प्रभु की वाणी है, आज से इस घर में जो प्रार्थना की जाएगी
उसे मेरे कान सुनते रहेंगे, मेरी आंखें देखती रहेंगी, कहता है। आपके घर में जो प्रार्थना हो रही है, जो आप उसे जुड़े हुए परमेश्वर की आंखें उसे देख रही हैं, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जितनों ने उसमें विश्वास किया है उन सबको उसने आशीर्वाद प्रदान किया, मुक्ति दी, आनंद प्रदान किया है। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आदि अंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप बने रहने वाले मेरे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुमारी माता मरियम, महादूत संत मिखाइल, सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों और शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ। तेरे इन बच्चों के जीवन से इन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को खारिज करते हैं। जो लोग तेरे चरणों में नतमस्तक हैं, घुटना टेके हुए हैं, इन पर आशीष बरसा दीजिए। इन्हें अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक दीजिए। जिन्होंने तेरा वचन सुना इसे आत्मसात करने वाले बन सके, अपने लहू में इन्हें छिपा लीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। इनके घर, इनकी चौखट, इनके बिछौनों को, इनके शयन कक्ष को तेरे लहू से ब्लेस करते हैं, आशीष प्रदान कीजिए। इनके घर के आंगनों में तेरे पावन क्रूस लगे, इनकी गाड़ी मोटर वाहन को, इनके बिजनेस, खेत खलियानों को, इनकी संस्थाओं को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारे देश पर, देश के निवासियों पर, हमारे समाज के अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों पर दया कीजिए। अपने चुने हुए पुरोहितों पर आशीष बरसाइए। अपने चुने हुए दास दासियों पर आशीष बरसाइए। पवित्रताई का और विश्वास का वरदान इन्हें प्रदान कर। तू दयावान, दया का सागर, तेरा वादा जो मेरे पास आएगा अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। हे प्रभु यीशु, हमें उस अंधकार में अपनी ज्योति प्रदान कर, जिससे हमारे विश्वास की आंखें खुल जाएं। हे प्रभु, इस वक्त जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने गैराज के लिए, अपनी गाड़ी मोटर वाहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, इनकी प्रार्थनाओं को सुनो और स्वीकार कीजिए और इनका उत्तर दे, आशीष प्रदान कर। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
जीवन का आधार है। गाओ मसीह बिना जीना बेकार है, हाँ हाँ। वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। हाँ, हाँ। मसीह बिना जीना बेकार है, तालियां बजा के, वही मेरे जीवन का आधार पीछे है। वाले तालियां बजा के। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। गाओ मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हाँ हाँ। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। एक साथ मसीह बिना जीना बेकार है, सबको देख लो। वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन जो आपने सुना है 100 गुना फल आपकी ज़िंदगी में लाए और आप उसके ताबेदार बनकर, वफादार ईमानदार बनकर उसकी सेवा कर सकें। और वो आपसे वादा करता है, डर मत, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। मूसा के साथ था, नबियों के साथ था, तो मैं हर हालत में तेरे साथ भी रहूँगा, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूँगा। तू मेरा घर बनाते चल और मैं तेरा घर बनाते जाऊँगा। तू मेरा नाम ऊंचा करते जा और मैं तेरा नाम ऊंचा करते जाऊँगा। यदि तुझ में प्रार्थना रहेगी तो तेरे अंदर सामर्थ्य बना रहेगा, और यदि तू मेरे साथ आराधना में रहेगा तो छुटकारा तेरी ज़िंदगी में बना रहेगा। प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, वचन के लिए, कि प्रभु ने हमें आशीष दी है। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। प्रभु उनसे भी वचन के माध्यम से बातें करे और उन्हें ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।